हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी जो हमारा सेकेंड चैप्टर है और चैप्टर हमारा ख़त्म भी होने वाला है और हम पार्ट वाइज पार्ट करके आपको दे रहे हैं। आपसे माफ़ी चाहते हैं कि 2-3 दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं मिल पा रहे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पादप विषाणु की संरचना। हम लोग पादप विषाणु जान गए थे और पादप विषाणु में हम लोग किसके बारे में जाने थे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जाने थे विषाणु के बारे में, वायरस क्या होता है और उसकी डिस्कवरी और उसकी संरचना, उसको हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आज हम जानेंगे पादप विषाणु की संरचना, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोले तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट वायरस। क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट वायरस, इसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं, ठीक ना? स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट वायरस। तो चलिए जानते हैं हम लोग ये होता क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो अभी तक पादप विषाणुओं में सर्वाधिक अध्ययन किसका किया गया है? तो वो हमारा किया गया है तंबाकू मोजेक विषाणु पर किया गया है। यह हमारा विषाणु कहाँ से इसका हुआ था? तो ये हमारे जो तंबाकू होता है, तंबाकू के पौधे के पत्तियों से इस विषाणु की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अभी तक सबसे ज्यादा पादप विषाणु में से केवल तंबाकू मोजेक विषाणु, यानी कि इसको बोले तो क्या बोला जाता है? टोबैको मोजैक वायरस। इसको क्या बोला जाता है? टोबैको मोजैक वायरस पर किया गया है। तो सबसे ज्यादा अगर अध्ययन देखें तो किस पे किया गया है? हमारा किया गया है सबसे ज्यादा पादप विषाणु में से केवल तंबाकू मोजेक विषाणु पर ही किया गया है, ठीक ना? अगर इस विषाणु की संरचना देखें तो सर्वाधिक ज्ञात तथा सरल है, इसको अच्छे से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें, क्योंकि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि यह पादप विषाणु की संरचना। अब पादप विषाणु में कौन सा हमारा विषाणु होता है? वो होता है हमारा तंबाकू मोजेक विषाणु होता है, ठीक है ना? और तंबाकू मोजेक वायरस को TMV, ठीक है ना, इसे TMV से प्रदर्शित करते हैं। TMV मतलब क्या होता है? टोबैको मोजैक वायरस, इसे TMV से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना? और ये हमारा कैसा होता है? तो TMV का आकार जो होता है, TMV का आकार छड़ाकार यानी कि रोड स्पैड, ठीक ना? छड़ाकार होता है। तो हमारा TMV यानी कि तंबाकू मोजेक विषाणु वायरस का आकार कैसा होता है? तो यह हमारा एक छड़ाकार कण होता है। छड़ाकार क्या होता है? कण होता है, ठीक है ना? जिसकी अगर लंबाई देखें, जिसकी लंबाई कितनी होती है? तो जिसकी लंबाई लगभग 3000 एंगस्ट्राम होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 3000 एंगस्ट्राम होती है। तथा व्यास लगभग, जो इसका व्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो लगभग कितना होता है? 180 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है? 180 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे हम लोग उसकी एक पिक्चर को ड्रा कर लेते हैं।
कुछ टोबैको मोजेक वायरस हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। अगर इसकी हम लोग लेंथ की बात करें तो जिसकी लेंथ होती है वो होती है हमारी कितनी होती है, तो होती है 3000 एंगस्ट्राम। और इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है हमारा 180 एंगस्ट्राम, ठीक है ना। कुछ ये हमारा इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, ओके। और ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर इसका हम लोग आणविक भार देखें तो लगभग इसका जो आणविक भार, इसका यहाँ पे लिखेंगे, इसका आणविक भार, इसका आणविक भार कितना होता है, तो 39.4 इंटू 10⁶ डाल्टन होता है, डाल्टन होता है। इसका अणुभार कितना होता है, तो 39.4 इंटू 10⁶ डाल्टन होता है। विषाणु का लगभग 94% भाग प्रोटीन तथा शेष 6% भाग जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आगे इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके आगे हम लोग वो लिख सकते हैं कि विषाणु का लगभग 94% भाग प्रोटीन तथा शेष 6% भाग न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ओके। और आरएनए तथा प्रोटीन परस्पर जुड़कर एक कुंडलित बेलनाकार क्षणनुमा संरचना का निर्माण करते हैं और जिसका व्यास कितना होता है, 40 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है ना। इतना आप लोग इसको याद रखिएगा, ओके। ये हमारा था इसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं पादप विषाणुओं द्वारा जनित रोग के क्या क्या उदाहरण हैं। तो पहला है हमारा तंबाकू मोजेक रोग, और दूसरा हमारा पपीता होता है, फिर हमारा कुंचित पर्ण होता है, और केले का गुच्छित रोग। ये सब हमारे क्या होते हैं, पादप विषाणु द्वारा जनित रोग। अब हम लोग जानते हैं जीवाणु भोजी की संरचना, किसकी, बैक्टीरिया, ठीक है ना। अगला हम लोग क्या जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला हम लोग जानेंगे यहाँ पे वो जानेंगे जीवाणु भोजी की संरचना। किसकी संरचना, जीवाणु भोजी की संरचना, जीवाणु भोजी की संरचना। ये जीवाणु भोजी हमारी होती क्या है, तो जीवाणु को संक्रमित करने वाले जो विषाणु होते हैं उसे हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जीवाणुओं को जो संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं उसे हम लोग जीवाणु भोजी कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, तो टॉर्ट तथा डी हैरेल ने किया था। यहाँ पे इसकी खोज टॉर्ट तथा डी हैरेल ने किया था, ठीक ना। इस जीवाणु भोजी की खोज किए थे, ठीक है ना। और जीवाणुओं के सभी समूह किसी न किसी विषाणु के द्वारा संक्रमित ही होती हैं। जैसे कि हमारा ई कोलाई जीवाणु
कोलीफेज विषाणु द्वारा संक्रमित होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग आगे, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी जीवाणु किसी न किसी विषाणु द्वारा संक्रमित रहता है। ठीक है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल मिले जैसे ई कोलाई जीवाणु कोलीफेज विषाणु द्वारा संक्रमित होता है। जीवाणु कोलीफेज विषाणु द्वारा संक्रमित रहता है। ठीक ना। एक बात ध्यान दीजिएगा। और जिन्हें हम लोग टी प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिन्हें टी प्रकार से व्यक्त करते हैं, जिन्हें कैसे किया जाता है, तो टी प्रकार से व्यक्त करते हैं। ओके। और टी हमारा समभोजी भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, विषमभोजी भी हो सकता है। ठीक है ना। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके। यहाँ तक तो हमारा इसके बारे में था। और विषाणुओं में देखें तो नाभिकीय अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हमारे विषाणुओं में नाभिकीय अम्ल पाए जाते हैं। और ये नाभिकीय अम्ल हमारे लगभग से लगभग 4 रूपों में पाए जाते हैं। अगला हम लोग पॉइंट में क्या लिखेंगे, अगले पॉइंट में मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ पे, वो हम लिखेंगे कि विषाणुओं में नाभिकीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टार पॉइंट में, यहाँ पे लिखेंगे विषाणुओं में 4 प्रकार के नाभिकीय अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो हमारे 4 प्रकार के। आप जानते हैं कि अगर 4 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं तो चारों के कोई ना कोई नाम होंगे। तो इसका पहला नाम क्या है, तो इसमें पहला आता है दोहरी श्रृंखला वाला डीएनए, यानी कि डीएस डीएनए। ठीक है ना। पहला क्या होता है, दोहरी श्रृंखला वाला डीएनए, जिसको क्या बोला जाता है, डीएस डीएनए। ठीक है ना। और डीएस डीएनए जैसे हमारे किसमें पाए जाते हैं, तो पास्क वायरस, हर्पिज वायरस, एडिनो वायरस और कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में। और हमारा हिपेटाइटिस बी में भी हमारा दोहरी श्रृंखला वाले डीएनए पाए जाते हैं। फिर दूसरा हमारा कौन सा डीएनए पाया जाता है, एक श्रृंखला वाला डीएनए, एक श्रृंखला वाला डीएनए। एक श्रृंखला वाला डीएनए क्या बोलते हैं, यस डीएनए। जैसे किसमें पाया जाता है, हमारा कॉलीफेज में हमारा पाया जाता है। और हमारा पार्वो वायरस में हमारा एक श्रृंखला वाला हमारा नाभिकीय अम्ल पाया जाता है। तीसरा हमारा कौन सा वायरस होता है, तो होता है एक श्रृंखला वाला, कितना, एक श्रृंखला वाला आरएनए, एक श्रृंखला वाला आरएनए। ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, एसएस आरएनए। तो ये हमारा किसमें पाया जाता है, टोबैको मोजेक वायरस में और पोटैटो मोजेक वायरस में और इन्फ्लुएंजा वायरस में और पोलियो वायरस में। तो पोलियो वायरस में कौन सा डीआरएनए पाया जाता है, एक श्रृंखला वाला, याद रखिएगा। अगर इसको नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। चौथा हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा रियो वायरस, यानी कि वुंड ट्यूमर वायरस। चौथा हमारा क्या होता है, दोहरी श्रृंखला वाला आरएनए, इसको क्या बोलते हैं, डीएस आरएनए। तो ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है रियो वायरस में और वुंड ट्यूमर वायरस में हमारा क्या पाया जाता है, हमारा
तो ये 4 प्रकार ये दोहरी श्रृंखला वाला हमारा आरएनए पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए, क्लास 11th बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे वॉच कीजिए या फिर इंस्टाग्राम में पूरा प्लेलिस्ट सेंड कर देंगे, वहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आप ऐप्स डाउनलोड करके SKM स्टडी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।